हेलो स्टूडेंट्स, आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? गूगल, फेसबुक, HCL, TCS या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है, आई फॉर इंडिया कंसर्ट है क्या? आई फॉर इंडिया कंसर्ट, इनमें से जो हमारे ऑप्शन दिए गए इनमें से एक के जो है एक ऐसा कंसर्ट है जिसमें बॉलीवुड के ज़्यादातर अभिनेता या सिंगर वगैरह सब भाग ले रहे हैं। और ये इस तरह से भाग ले रहे हैं, एक तरीके से बोलते हैं चंदा जुटाने के लिए, तो एक तरह से चंदा जुटाने के लिए भाग ले रहे हैं। वो जो पैसा आएगा इनके कंसर्ट से, इन सभी के मिले जुले कार्यक्रम से, तो उस पैसे को उन ऐसे गरीबों के ऊपर खर्च किया जाएगा जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है कोविड-19 की वजह से। तो ये जो शुरुआत की है ये की है फेसबुक ने। फेसबुक ने हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट बॉलीवुड के स्टार्स के साथ में मिलकर शुरू किया है, जिसके अनुसार जिसके बाद जितना भी पैसा आएगा वो सभी के सभी गरीबों में दान कर दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा कंसर्ट है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। जलवायु की निगरानी, ये कार्तिक नहीं है, ये आर्कटिक है या अंटार्कटिका जो आर्कटिक है उसके ऊपर की जलवायु की बात करी जा रही है यहाँ पे। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश अपना पहला अर्टिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? ये जो उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है जिस भी देश द्वारा किया जा रहा है, ये इस साल यानी 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सा देश है जो इसको लॉन्च कर रहा है? इसका सही जवाब है रशिया। रशिया इसको लॉन्च कर रहा है। अब रशिया से रिलेटेड हम एक दो सवाल और ले लेते हैं जो हमारे पास में हैं। जैसे रशियन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल मॉस्को। करेंसी रशियन रूबल या फिर रबल। तो ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना है इन सब चीज़ों को। स्टूडेंट, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी आप अपने पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते रहें। PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो इसमें आप ही को नुकसान होने वाला है। नुकसान आपको इस तरह से रहेगा, मान लो आपके एग्जाम्स आ गए और आप अभी इसको याद कर लेते लेकिन आपके पास नोट डाउन नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आप भी ये सब कुछ भूल जाएंगे कि हमें वो भी याद करना था, ये भी याद करना था। आप उस टाइम पे सिर्फ थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं वही आप याद कर पाओगे, और वो उस टाइम पे जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल लेते हैं वही नहीं आते। तो ऐसा ना किया करें। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। तो आप वो सभी के सभी याद करके जाया करें। वो सभी के सभी अपने, यदि आप नोट डाउन करके रखोगे एक ही कॉपी या फिर एक ही रजिस्टर में, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलते हैं आगे, लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। मई 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है? ये योजना भी अपने आप में उन युवाओं के लिए, फिर उन शहरी बेरोजगारों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होने वाली है जो कोविड-19 की वजह से अपना रोजगार चला गया है या फिर वो रोजगार ना होने की वजह से भूखे सो रहे हैं या फिर उनको खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें 1 लाख शहरी जो युवा हैं या फिर जो शहर में विकास करती जनता, उनको दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के CM ने या फिर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश से कुछ रिलेटेड सवाल ले लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के CM का क्या नाम है? जयराम ठाकुर। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो ये भी आपने नोट डाउन करके रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, CM आपको मैंने पहले भी इस बारे में पहले भी बताया है, CM नहीं पूछे जाते आजकल। ठीक है ना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है राज्यपाल का। ठीक है। तो राज्यपाल पूछे जाते हैं, तो अपने राज्यपाल याद करने सभी स्टेट के। राज्यपाल को लेकर हम जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला है आप सभी के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार को कन्फ्यूज़न ना रहे।
आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाईफाई इनेबल्ड अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये टावर इस तरह से रहेगा, ये वाईफाई इनेबल्ड रहेगा और ये एक क्षेत्र में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो पूरा पूरा क्षेत्र है उसको कीटाणु रहित बना दिया जाएगा। तो ये ऐसी बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी पहल किसके द्वारा की गई है विकसित करने के लिए ऐसा टावर? डीआरडीओ, नासा, इसरो, टीसीएस। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डीआरडीओ। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ के जो हेड हैं या फिर चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है? वो है जी सतीश रेड्डी। तो ये भी आपने नोट डाउन करके रखना अपने पास में, जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है यहाँ के। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आरबीएल बैंक ने किससे 2 साल की अवधि के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ नियुक्त किया है? मुकुल शर्मा, आरवी नागर, दीपक कुमार, ब्रजेश मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। आरबीएल बैंक ने हाल ही में 2 साल की अवधि के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ नियुक्त किया है। तो इनमें से कौन है वो, ये हमें बताना है। इनका नाम है दीपक कुमार जी। इनको दीपक कुमार जी ने जो है सीआरओ के पद ग्रहण किया है आरबीएल बैंक में। तो ये अगले 2 साल तक के लिए वहाँ पे इस पद पर रहेंगे। आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 दिसंबर, 5 मई या फिर 3 दिसंबर? और विश्व अस्थमा दिवस मनाया तो जाता है, इसकी थीम क्या है वो भी हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमारा इसका आंसर है 5 मई। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस की टैगलाइन क्या थी इस बार की, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। टैगलाइन है इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक है। तो ये हमने टैगलाइन है 2020 की, ये भी याद रखनी है और इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है अस्थमा दिवस को। आगे चलते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? मिस्र, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट मार्क करना है क्वेश्चन, क्योंकि जो यूसुफ होसम जी हैं इन पर आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने। आज मतलब अब ये पूरे जीवन भर प्रोफेशनल टेनिस या फिर टेनिस नहीं खेल पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। मिस्र यानी इजिप्ट देश के यूसुफ होसम पर आजीवन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मिस्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबाउली, राजधानी काहिरा या फिर कायरो भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी आपने इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फीना द्वारा आयोजित फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी? अब देखिएगा यहाँ पे ये है कि इसको कोविड-19 की वजह से रीशेड्यूल कर दिया गया। पहले इसको मई 2021 में होना था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो भी मई जून जुलाई के आसपास होने वाले हैं 2021 में। तो दोनों की डेट आपस में क्लैश ना हो जाए, इसलिए फीना ने जो फुकुओका जलीय विज्ञान चैंपियनशिप है उसको आगे रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो इसको आगे कब किया गया है ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। उससे पहले फीना की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अब इसमें कई सारे हमारे क्वेश्चन बन चुके हैं 3 से 4, तो सबसे एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं कब होगा ये मई 2022 में होना है और फुकुओका जलीय विज्ञान चैंपियनशिप 2022 में होगी मई में। अब इससे हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है फीना की फुल फॉर्म क्या है? फीना जो एक है फ्रेंच वर्ड है और इसकी जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। ये फ्रेंच नेम है इसका और इसकी फ्रेंच नेम की यही फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपने, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फीना के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
फीना के अध्यक्ष कौन है? जूलियो सी मैग्लियोन। अध्यक्ष हैं जूलियो सी मैग्लियोन। जूलियो सी मैग्लियोन, ठीक है, ये तो होगा अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, ठीक है। फीना की जो स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये भी आपने मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट के लिए। आगे चलते हैं, लेते हैं अपना नया सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 10 साल के लिए? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, यहाँ पे हमारा हिंदी में नाम दिया गया, लेकिन इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी जानना जरूरी है। जो वाडा की फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी जो भारतीय थ्रोअर हैं, डिस्कस थ्रोअर हैं, संदीप कुमार जी को कितने साल के लिए अपने खेल से, इनको डिस्कस थ्रोअर से निलंबित कर दिया है? कितने साल के लिए क्या है? ये है 4 साल। 4 साल तक संदीप कुमारी जी आगे नहीं खेल पाएंगे। 4 साल के बाद उनका करियर शुरू होगा दोबारा से। लेते हैं अगला सवाल। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने किसे प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ कोक्स यानी COCS के रूप में नियुक्त किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन होते हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रखने हैं आप सभी ने। उनके अध्यक्ष, उनका हेडक्वार्टर, वो सभी की सभी भी आपने याद करके रखने हैं अपने पास में। तो इनको, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपने हल्के में नहीं लेना है कि हाँ जी याद कर लेंगे, टाइम पे याद कर लेंगे, एग्जाम टाइम पे, ऐसा नहीं करना है। इनको अभी से अपने माइंड में सेट करके चलना है सभी ने। तो जो कोक्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डीबी के लिए? इसका सही जवाब है निलय मितेश को। निलय मितेश जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रमुख परिचालन समन्वय विशेषज्ञ कोक्स के रूप में नियुक्त किया है। एडीबी से रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं वो देख लेते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। तो आपने 2-3 चीज़ें याद मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी, तो इस्टेब्लिशमेंट, प्रेसिडेंट और ये हेडक्वार्टर, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट करके मार्क करनी है और याद भी रखनी है सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। आगे चलते लेते क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? जिनको नियुक्त किया गया है वो अमेरिकी भारतीय हैं, ठीक है, मतलब भारतीय अमेरिकी हैं वो। तो इनका क्या नाम है? सोनू लूना, अशोक माइकल पिंटो, हैरिजा रे, रेशुका सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो जी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से अपने प्रतिनिधि के रूप में IBRD में इनको नियुक्ति दी है। तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है क्वेश्चन आप सभी ने, क्वेश्चन नंबर 11 कि माइकल पिंटो जी को। इसमें कई सारे इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका क्या बन जाना है? दूसरा क्वेश्चन बन जाना है IBRD संस्था जो है, ये IBRD जो बैंक है ये किसकी ब्रांच है, किस ग्रुप की ब्रांच है? तो ये आपने याद रख लेना है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना है। वर्ल्ड बैंक की 5 ब्रांचेस होती हैं, हमने आपको पहले भी उसमें कराई हैं 28 से 30 अप्रैल के बीच में, तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी 5 ब्रांचेस होती हैं, 5 में से IBRD एक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब अशोक माइकल पिंटो हमारा हो जाएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसे अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया है? अन्ना कृष्णमूर्ति, ईरानी देसाई, श्रीराम वेंकटरमन, नानक सिंह, अजय पात्रा। हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाना है? हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन जी को CFO के तौर पर नियुक्त किया गया फ्लिपकार्ट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा और भी बन जाता है
कि जो फ्लिपकार्ट के अध्यक्ष हैं या फिर फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं उनका क्या नाम है। तो ये भी आपने याद रखना है, इनका नाम क्या है, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो आप यहाँ से इसको अन्ना को हटा दो और यहाँ पे लिख दे बस कल्याण। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है यहाँ के सीईओ हैं, सीईओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज पेन हमारा नहीं है अपने पास में, तो उसकी वजह से ऐसे कुछ राइटिंग में थोड़ा ऐसा हो रहा है। पेन हमारा ख़राब हो गया था आज, तो उसकी वजह से तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, लेते हैं नया सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है कोविड कथा के बारे में। है तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको कराते हैं, लेकिन आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट में और भी जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में मार्क कर लेने हैं। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई और 50वें स्थापना दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के। तो नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। कोविड कथा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। कोविड कथा डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा लॉन्च की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कौन हैं और ये किस तरह के मिनिस्टर हैं, ये भी हमने देख लेना है। जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं वो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड और अर्थ साइंसेस जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, और परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में है। तो ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चांदनी चौक है, दिल्ली। तो अभी हमने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट के तौर पर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मई 2020 में जैम ई मार्केट पोर्टल पर सरस कलेक्शन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, अशोक गहलोत, बंडारू दत्तात्रेय, नरेंद्र सिंह तोमर। सरस कलेक्शन को किस मंत्री या फिर किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए फिर आगे लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड बैंक हाइजीन डे कब मनाया जाता है। 1 मई, 16 मई, 27 मई, 29 मई या फिर 5 मई। सारे मई से रिलेटेड क्वेश्चन ही मई के डे ही यहाँ पे दिए हुए हैं हमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 5 मई को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो इसका थीम है वो भी हमने याद रखना है, क्योंकि थीम ही स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हमसे ना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और उसके थीम के बारे में से पूछ लिया जाता है। तो इस बार वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का जो थीम है वो है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ये भी आपने मार्क कर लेना है। ये थीम 2020 के लिए है और 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमारे जो WHO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्ल्ड हाइजीन डे थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। हमने इसको पहले भी कराया तो अभी आपको बता रहे हैं, जो थीम है 2020 के लिए वो सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। तो आगे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 16 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। किस कस्टमर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अमेयो, निर्मिक, फिनोक, KYC आइडेंटिफाई या फिर AES। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेयो। अमेयो ने जो है 3 मिनट के अंदर अंदर KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो 3 मिनट के अंदर अंदर सारी KYC कंप्लीट कर लेता है। तो अपने आप में बहुत अच्छी पहल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। आगे चलते हैं, लेते हैं ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और अदर सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शुक्रिया।